आज रात उस्मान की मौत के साथ जंग शुरू हो जाएगी। इंतकाम के लिए करमयान और जानदार के बेटों पर हमला करेंगे। उसे हमला करने पर मजबूर किया और फिर बचा भी लिया, लेकिन इससे बाकी फौजी शक में पड़ गए। आज की रात जो होगा सब ठीक होगा। तुम मेरे पास उस्मान को खामोशी से ले आओगे। मैं उस्मान का सर उलझाइतों को भेज दूंगा। आप सबके सामने मैं कुछ कहना चाहती हूं। तुम्हें माफ करती हूं मैं गोंजा। वाकई में हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी हमें माफी दरकार हो। तुम्हें भी माफ किया मैंने होलोफिरा। हमारे पास आपसे माफी तलब करने की वजह नहीं है कोई। है, वजह है, लेकिन वो तुम्हारी शादी पर बताऊंगी। वैसे भी इस वक्त इस सरजमीन पर हमें दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत है। सही कहा, ऐसा ही है, मगर मेरा दिमाग उलझ रहा है इन बातों से। ये दुश्मन कौन है मलिका खातून? आपने तो तकफुर से इत्तेहाद कर लिया है ना? होलोफेरा के साथ खाना खाते हुए मुझसे दुश्मनों का पूछ रही हो बाला? होलोफेरा क्या बाज़ंतीनी नहीं है? हाँ, क्या ऐसा नहीं है होलोफेरा? तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम बाज़ंतीनी दुश्मन नहीं थे। जिनसे हम लड़ नहीं सकते वो दोस्त हैं, बाकी सब के सब दुश्मन हैं। होलोफेरा इस घर की एक फर्द है मलिका खातून। ये भी मेरी बेटी की तरह है। अब से हम एक दूसरे के दोस्त रहेंगे मलिका खातून, और हमें आपस में मिलकर उस गद्दार को भी तलाश करना है जिसने काजी रुकनुद्दीन को कत्ल किया। उसकी जगह जाली काजी बिठाया और मेरे बेटे के कत्ल की साजिश की उसने। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम उस शख्स को जरूर ढूंढ निकालेंगे जिसने ये गद्दारी की थी। तो बताइए फिर, अलाउद्दीन को मारना कौन चाहता है और क्यों मलिका खातून? यकीनन कोई ऐसा है जिसे इंसाफ पर भरोसा नहीं। कोई तो जानता था कि अलाउद्दीन को बरी कर दिया जाएगा। दुरुस्त, बिल्कुल सही कहा तुमने। बाज़ंतीनी काफिर जो मेरे बेटे का कातिल था, क्या पता उसी ने ही गद्दारी की हो और अलाउद्दीन को मारने के लिए यह जाल बिछाया। हमें नहीं पता कि गद्दारी कहाँ से हुई है मलिका खातून। ये सोचिए कि बाज़ंतीनी आपके काजी को कहाँ जानते हैं, तो इस तरह किसी पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। दुरुस्त कहा ना? ऐसा ही है, दुरुस्त कहा। इंशाल्लाह अब हम बोरसा में ही इस सुर को गाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो बोरसा में सब बेहतर होगा। हम फतह करेंगे उसे। हाँ, इंशाल्लाह। हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह, और हम अपने बाबा का ख्वाब पूरा करेंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा मेरे भाई। और हाँ साहब,
अलाउद्दीन साहब, मैं जानता था कि आप और उस्मान सरदार सही रास्ते पर हैं, लेकिन अब देख भी लिया मैंने। मुझे बताइए, मैं तैयार हूं आपका हर हुक्म मानने के लिए। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। आप हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी काम करेंगे। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं इसके लिए। बताइए क्या करना है मुझे। बहुत आसान है। आप हमारे लिए मैकेजे में दाखिल होने के लिए कलीद बनेंगे। ये बदबू कैसी आ रही है? कैसी बदबू आई है? अब देखते हैं तुम लोग क्या करोगे जब तुम्हारे पास तलवारें ही मौजूद नहीं रहेंगी। तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो?
क्या कर रहे हो यहाँ? श्श। तुम इस वक्त यहाँ रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? पीछे हो जाओ। ये उस्मान साहब का दायां बाजू है, इन्हें कुछ हुआ तो जानते हो क्या होगा तुम्हारे साथ। जरकुताय उठे, जरकुताय। कहाँ हूं मैं? ये कौन सी जगह है? यहाँ मैं कैसे आया? ये जगह कौन सी है? मैं यहाँ कैसे आया हूँ? जरकुताय साहब, आप फिर नींद में चल रहे थे। अगर मैं ना आता तो ये बुज़दिल आपको मार देता। ये मुझे मार सकता है क्या? निहत्ते आदमी को मारना कहीं की बहादुरी नहीं, बल्कि बुज़दिली है। और ये तो शक्ल से ही बुज़दिल लगता है। मेरे काम में रुकावट मत बनो, वरना मैं तुम दोनों को चूहों की तरह कुचल दूंगा। चलो जाओ यहां से। आए कुत्तों में, मुझे जगाना नहीं चाहिए था। मैं इस बुज़दिल को नींद में ही मार डालता। गौर से सुनो, मेरी कोई आदत नहीं है और मेरे पास असूल भी नहीं। मार दूंगा यहीं और भूल जाऊंगा मेहमान नवाजी। यहां से निकल जाओ। मेरी जोड़वा तलवारें जल्दी एक दूसरे को पहचान लेंगी। सब्र करो, सब्र करो। आयकोत, चलो। आपकी दूसरी बहू कहाँ है? जब से आई हूं दिखाई नहीं दे रही मुझे। एल्चिम बेटी, यानी शहर में किसी काम से गई है मलिका खातून। वो यहाँ होना भी नहीं चाहेगी। आ जाए फिर। आज रात आप हमारी मेहमान बने। आपका खैमा तैयार कर दिया गया है। शुक्रिया तुम्हारा मेरी बेटी। सरदार रियासत के बारे में सोचते हैं, एहसान और रहम करने के बारे में नहीं सोचते। ये तो उनकी फितरत होती है। लेकिन अब से हम तुर्कमानों की माएं और बहनें भाइयों के दरमियान रहम बरकरार रखते हुए खून नहीं बहने देंगी। इंशाअल्लाह मलिका खातून, मैं हमेशा से मिलकर रहने की ही नियत रखती हूँ।
मेरा कसूर माफ करना गोंजा बेटी। होलो फिरा, माफ कर देना मुझे। इंसान जब अपनी औलाद को खो देता है तो होश गंवा बैठता है। शब्बा खैर सबको। आपको भी शब्बा खैर। वालिदा, हाँ, क्या आपको वाकई इस औरत पर यकीन है? इसकी नीयत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हम इससे होशियार रहेंगे और बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। मेरी बात सुनो, जल्दी से याकूब साहब और इब्राहिम साहब के पास जाओ। हमारा दरवाजा उनके लिए खुला है, उन्हें आने का कहो। जो हुक्म सरदार। ये है उन तमाम कलों का फातिह, उन तमाम बहादुर बाज़ंतीनी फौजियों का कातिल उस्मान सरदार आज मेरे सामने कितनी बेबसी के आलम में है। देख लो मेरे बहादुर सिपाहियों, आज हम इस तुर्क अफसाने का बहुत आसानी से खात्मा कर देंगे। तुर्कों में सबसे मजबूत समझा जाने वाला आज इसकी मौत होगी, वो भी मेरी तलवार से। तुम्हारा सर चाहे किसी को भी चाहिए हो, मगर तुम्हारे तन से जुदा ये मेरे हाथों से ही होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे मारोगे? हाँ, मैं कजरे की फतह भी नहीं देख पाओगे। कब्जा नहीं, फतह। जरगुताए, शुक्रिया कि तुमने वक्त पर भांप लिया, वरना हालत खराब हो जाती है। हाँ, आप तो जानते हैं कि मेरी सूंघने की हिस्स कितनी तेज है सरदार। खाने के साथ साथ मैं दुश्मन की चाल भी सूंघ सकता हूँ। अहमद, अहमद बेटा, अहमद उठो, उठो बेटा, उठ जाओ बच्चे। चलो मेरी जान, अब उठ भी जाओ। वालिदा, मेरे कातिल को मार दें। अहमद कहाँ है? हाँ, क्या किया तुमने उसके साथ? मेरे कातिल को मार दें। कहाँ है मेरा बेटा? अहमद कहाँ है? कहाँ चला गया वो? क्या किया तुमने? कातिल को मार दें वालिदा। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा दूर चला गया। तुमने मार दिया उसे। अहमद, अहमद, अहमद। चलो चलो जल्दी करो, हमें देर हो रही है, जल्दी पहुंचना है हमें। ये लोग क्या करने जा रहे हैं आखिर? होलोफेरा और गोंजा खातून माले तिजारत लेकर वो दोनों इज़्निक और बोरसा जाएंगी। वो तैयारी कर रहे हैं।
इब्राहिम सरदार ने हमें यहाँ भेजकर हम पर भरोसा किया है। जैसा हमें कहा गया है हम वैसे ही करेंगे और इनकी हर हरकत पर नजर रखेंगे। अब हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है इस तिजारत को रोकने की। जल्दी से इब्राहिम साहब को आगाह करो इससे। रुको, गुंजा को मत बताना कि तुम जा रही हो, वरना याकूब साहब को एतराज भी हो सकता है। मेरे बेटे को जमीन बोस करने वाले यही लोग हैं। मैं इन कायों के खात्मे के लिए अपनी आखिरी हद तक जाऊंगी, ये कसम है मुझे। कले के हवाले से सारी मालूमात क्या मिल गई? जी सरदार, बिल्कुल मिल गई, ये रही। शुक्रिया मैकेजे। मैकेजे, अभी तक जिंदा है। तुम मरे नहीं उस्मान, अच्छी किस्मत है तुम्हारी। इंशाल्लाह कल रात से पहले मैकेजे कला हमारा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जनाब। इंशाल्लाह जनाब। इंशाल्लाह सरदार। मैकेजे, तकफूर मैथ्यूस, देखो इसे इसी के गले में लटका दिया। ये क्या किया तुमने उस्मान? किसका इत्तेहादी था ये? आपने तकफूर को क्यों मारा? मेरी आरामगाह के दिए के अंदर इसने जहर आलूद तेल डलवाया। इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मैंने इसकी जान ले ली। अब बताइए जरा, कौन है इसके पीछे जो ये करवा रहा है? हमें इस मामले का इल्म नहीं है बिल्कुल भी। उसने ये काम अकेले ही किया होगा। अगर आप लोग इसमें शामिल हुए तो आपका हाल वही होगा जो एक मुनाफिक का होना चाहिए। और हाँ, उसने जो कुछ किया और आप लोग इससे गाफिल रहे तो गफलत बरतने वालों की हमारे यहां कोई जगह नहीं है, याद रखें आप लोग। इसका खून मैंने बहा दिया तो वाज़े हो गया कि फतह बहुत करीब है। याद रखें, आप दोनों भी जंग के दौरान सुलह की कोई अहमियत नहीं। हमारे आबा अजदाद का कहना है कि खून आलूद मिट्टी चिकनी मिट्टी से बेहतर हुआ करती है। अगर जरूरत हुई तो आप दोनों को मुशाहिदा करवा दूंगा। इस कले की तरफ से पहली गलती तो हो गई, तो इसलिए अब चाहे कुछ हो जाए, रब ने अगर चाहा तो ये कला तुर्कों का होकर रहेगा। होश में तो हो तुम उस्मान। आपको जरूरत है इसकी सरदार, समझाऊंगा अच्छी तरह, सही वक्त आने पर। तो तुम हमारे खिलाफ जंग छेड़ोगे उस्मान? चलो उस्मान, जल्दी से जंग शुरू करो। जरा सुनिए गौर से, उनमें से किसी को अपना दोस्त न बनाओ जब तक के वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाए। फिर अगर वो इस बात को कबूल न करे तो जहां पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो। और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार न बनाओ। हम हमेशा
कुरान के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। ये जगह जल्द ही हिस्सा होगी हमारी फतूहात का। आप सब जहन नशीन कर लें। अब ये इस चिंगारी को भड़कती हुई आग में बदल देगा। उस्मान बुरसा में एक सामान से लदा काफिला भेज रहा है। हमारे खिलाफ ऐलान जंग और दूसरी तरफ बुरसा के साथ तिजारत भी कर रहा है। नहीं, मैं इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगा। उलझाए, तुम जाओ और सबसे पहले बुरसा जाने वाले काफिले के पीछे आदमी भेजो, और फिर कुनूर और बोरान के साथ जाओ। ये दोनों यानी शहर को अच्छे से जानते हैं, और फिर क्या करना है तुम जानते हो। यानी शहर को काराजा हिसार बाजार से बदतर बना दूंगा। जिस राह से काफिला गुजरेगा वो हमसे करीब है, तो हमें हमले के लिए तैयार रहना है। जाओ याकूब सरदार। उस्मान जंग का मैदान तैयार कर रहा है, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। दुरुस्त कहा। तो फिर कुंदूज सरदार के पास चलते हैं। वही एक ऐसा है जो हमारे साथ मिल सकता है। तो देखते हैं गुंदूज सरदार क्या कहता है। इस्तेगफार को नीचे उतारो। हमारी बात भी नहीं हो पा रही थी गोंजा। कितनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया, जैसे कोई हकीकत नहीं ख्वाब हो हौलो फेरा। शुक्र है तुम्हारी जिंदगी का डरावना ख्वाब खत्म हो गया। अब से तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी इंशाल्लाह। लेकिन हम दोनों के लिए दुआ करती हूँ मैं कि तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो जाए। वो आ रहे हैं। रुको। काई वालों का बुरसा में दाखिला सख्ती से मना है, वापस लौट जाओ। किस हक से? मैं शहजादी होलो फिरा, दो रास्ता। शहजादी? वाकई रूमी हो ना तुम? ये किन लोगों के साथ चल रही हो तुम? शर्म आनी चाहिए। जरा होश करो कमांडर, शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं। सुनो शहजादी, आखिरी बार कह रहा हूँ। वरना क्या करोगे? हाँ? वरना मैं तुम सबको पलक झपकाए बगैर यहीं मार डालूंगा। तुर्कों के आटे में कोई खौफ नहीं है और ना हथियार डालने की वजह। यह अभी पता चल जाएगा कि कौन किसके हाथों से मरेगा। तैयार हो जाओ सिपाहियों। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! चलो आ जाओ।
शाबाश मेरी गूंज, शाबाश। आप क्या समझे, इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो चले। शिकार का वक्त हो गया है और हम बहुत जल्द उस्मान की तिजारत खत्म कर देंगे। सही कहा। लेकिन ये सब होगा कैसे? हम यानी शहर पर हमला करेंगे। चलो चलकर सिपाहियों को तैयार करते हैं। चलो, हैं? चलो।